हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेबस इन अ स्नैप। मेरा नाम श्रुति रामभिया है और मैं आज आप लोगों को ग्रेड 7 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाली हूँ। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करें इससे पहले मेरे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हम लोग ग्रेड 7 सीबीएसई मैथ्स की सीरीज़ को 3 सब सीरीज़ में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट सीरीज़ है एक्सप्लेनेशन सीरीज़। एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आपको हर चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट मैं एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगी। सेकेंड सब सीरीज़ है एक्सरसाइज सीरीज़, यानी कि ये वाली सीरीज़। एक्सरसाइज सीरीज़ में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगी। और थर्ड एक स्पेशल सीरीज़ जो एग्ज़ाम टाइम पे रिलीज़ होगी, क्विक रिवीजन सीरीज़। क्विक रिवीजन सीरीज़ के हेल्प से आप कोई भी चैप्टर का फास्ट रिकैप कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी ये एंगल्स के हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो मैं 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे। तो ये होगा 20 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x क्या है, x यहाँ पे 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी ये जो 20 है वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, बचेगा सिर्फ x और ये होगा 90 माइनस 20। 90 माइनस 20 होता है 70, यानी कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 70 डिग्री। सेकेंड है 63 डिग्री। तो सेम 63 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 27 डिग्रीज, यानी कि 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 27 डिग्री। थर्ड है 57 डिग्री। तो यहाँ पे 57 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 माइनस 57। तो 90 माइनस 57 हो जाएगा 33 डिग्रीज। तो 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 33 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी ये एंगल के सप्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट यानी कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे 105 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। 180 माइनस 105 कितना होता है, 75। तो x इज इक्वल टू 75 डिग्रीज, यानी कि 105 एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल होगा 75 डिग्रीज। सेकेंड है 87 डिग्रीज। तो सेम 87 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 87 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 93 डिग्री, यानी कि 87 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 93 डिग्रीज। नेक्स्ट है 154 डिग्रीज। तो 154 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 154 डिग्री। x इज इक्वल टू 26 डिग्री। तो 154 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 26 डिग्रीज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यानी कि ये सारे पेयर्स जो एंगल के दिए गए हैं उसका हमें सम फाइंड करना है और फिर बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट है 65 और 115। 65 डिग्रीज प्लस 115 डिग्री। 65 प्लस 115 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस दे आर सप्लीमेंट्री। फिर सेकेंड है 63 डिग्री और 27 डिग्री। तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 90 डिग्री है इसलिए वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर थर्ड है 112 डिग्री और 68 डिग्री। तो 112 डिग्रीज प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एंगल का सम 180 डिग्री है यानी कि वो सप्लीमेंट्री है। हेंस दे आर सप्लीमेंट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 130 डिग्री और 50 डिग्री। तो 130 डिग्रीज प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। हेंस दे आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखते हैं 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम 90 है यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हेंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर नेक्स्ट है 80 डिग्री और 10 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री है। हेंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एक ऐसा एंगल फाइंड करो जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इक्वल हो। तो चलो हम लोग एंगल को ले लेते हैं x। ठीक है, अभी उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि x प्लस x, अभी वो क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी कि ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा, राइट। तो हमारा एक इक्वेशन बना x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x ऐसा एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री से इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो x प्लस x होता है 2x। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी यहाँ पे 2 को हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2। 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 45 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। यहाँ पे हम आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं। आंसर द एंगल
which is equal to its complement is 45 डिग्री। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि दो एंगल ऐसे फाइंड करने हैं जो सप्लीमेंट्री हो और दोनों एंगल इक्वल भी होने चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम 2 को हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर द एंगल विच इज इक्वल to its supplement is 90 degree. अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस should take place in angle 2 so that both the angle remain supplementary। यानी कि यहाँ पे हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें क्या बोला है कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अभी बोला कि अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया तो एंगल 2 में क्या चेंज आना चाहिए, तो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री ही रहे। तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे पहले डायग्राम की मदद से आपको समझाती हूँ। अगर एंगल 1 को रिड्यूस कर दिया है इतना, ओके, तो एंगल 1 कितना रहेगा, सिर्फ इतना। तो अभी एंगल 2 को अगर हम लोग यहाँ से इतना बढ़ा लेंगे तो ये दोनों का सम क्या रहेगा, 180 डिग्री ही रहेगा, इसीलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे। तो अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 को इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो दोनों सप्लीमेंट्री ही रहे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द फिगर that angle 2 should be increased if angle 1 is decreased। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो अगर 2 एंगल्स एक्यूट एंगल है तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल यानी कि एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। तो ऐसा कोई भी एक्यूट एंगल नहीं है जिसका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ टू acute angle is always less than 180 degrees. Hence, no. Okay? कोई भी दो एक्यूट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, इसीलिए वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। सेकेंड है ऑब्ट्यूज। अगर कोई दो एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन सकते हैं? तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि उसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो। तो कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल का सम अगर हम लोग करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। ओके, इसी यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ टू obtuse angle is always greater than 180 degree. Hence, no. ओके, क्योंकि अगर दोनों का सम 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो ही नहीं सकता। अभी यहाँ पे पूछा है इफ़ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। राइट एंगल की यानी कि क्या? 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री प्लस दूसरा 90 डिग्री क्या हुआ? 180 डिग्री। हेंस टू एंगल्स कैन बी supplementary if both of them are 90 degrees. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री? यानी एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है यानी कि ग्रेटर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा, उसके इक्वल होगा या उसके छोटा होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग कोई भी एक एंगल ले लेते हैं जो 45 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द एंगल बी 50 डिग्रीज। ओके, एंगल 50 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो x यहाँ पे रहेगा और 50 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, तो ये होगा x इज इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री। 90 माइनस होता है माइनस 50 होता है 40 डिग्री। x क्या है? 40 डिग्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 50 डिग्री का वो क्या है? 45 से कम है, यानी कि x इज लेसर देन 45 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं हेंस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
will be less than 45 डिग्री। ओके, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनके मेजर का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। सेकेंड है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज। यानी कि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनके मेजर का सम क्या होगा? तो 180 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री। थर्ड है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ। यानी कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो एडजेसेंट एंगल्स यानी कि ये एक एंगल हुआ और ये दूसरा, ये दोनों एंगल्स क्या है? एडजेसेंट है, और ये सप्लीमेंट्री है। तो ये क्या हो गए? ये क्या है? ये है एक लीनियर पेयर है, राइट? इसीलिए आंसर आएगा हमारा लीनियर पेयर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम दी पेयर्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हमें पेयर्स ऑफ एंगल को नेम करने हैं। फर्स्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए? ऑब्ट्यूज होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो एंगल AOD और एंगल BOC, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी है और ऑब्ट्यूज भी है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOD एंड एंगल BOC। फिर सेकेंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और वो एडजेसेंट होने चाहिए। तो देखो एंगल AOB और एंगल AOE, ये दोनों एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी है, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल AOE। फिर है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि क्या? 90 डिग्री वाले एंगल्स, राइट एंगल। तो यहाँ पे एंगल होगा एंगल BOE और एंगल EOD। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOE एंड एंगल EOD। फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग ले सकते हैं एंगल AOB और एंगल AOD। ओके, क्योंकि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है और एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल AOD। फिर फिफ्थ है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स लेकिन वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करने चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे एंगल्स है, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। देखो यहाँ पे एक है एंगल AOB और एंगल AOE, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है और लीनियर पेयर भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल AOE। फिर एंगल AOB नहीं, फिर हम लोग ले सकते हैं एंगल EOD और एंगल DOC। एंगल EOD एंड एंगल DOC। ओके, ऐसे बहुत सारे पेयर्स है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि
हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोले गए हैं वो हमें बताना है। अभी यहाँ पे है इफ A इज पैरेलल टू B देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो यहाँ पे A और B पैरेलल लाइन है और ये जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल है। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है, एंगल 1 एक्सटीरियर में है, एंगल 5 इंटीरियर में है और दोनों नॉन एडजेसेंट है, इसीलिए ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, फिर सेकेंड है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 6 देन A इज पैरेलल टू B। तो एंगल 4 और ये है एंगल 6, तो ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि देखो 4 और 6 दोनों ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड पे है, दोनों एंगल्स इंटीरियर में है और दोनों नॉन एडजेसेंट है, इसलिए यहाँ पे आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, फिर थर्ड है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन A इज पैरेलल टू B। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, एलाइड एंगल्स है। देखो दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है, दोनों एंगल्स इंटीरियर में है और दोनों नॉन एडजेसेंट है, तो ये क्या है, एलाइड एंगल्स है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एलाइड एंगल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे ये फिगर है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए कंडीशन क्या होती है, दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होने चाहिए, एक इंटीरियर में होना चाहिए, एक एक्सटीरियर में होना चाहिए और नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। तो अगर एंगल 1 का हम लोग फाइंड करें करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 5 होगा, क्योंकि एंगल 5 ही है जो सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करेंगे तो आएगा एंगल 6, क्योंकि एंगल 2 और 6 ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स के प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 6। अभी एंगल 3 का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल 7 आएगा, क्योंकि एंगल 7 ही सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है, इसलिए एंगल 3 एंड एंगल 7। और एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 8, क्योंकि एंगल 8 ही सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8। अभी सेकेंड सब क्वेश्चन, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या होता है कि दोनों एंगल्स इंटीरियर में होने चाहिए, ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड पे होने चाहिए और नॉन एडजेसेंट होने चाहिए। तो अगर एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर पेयर फाइंड करेंगे तो आएगा एंगल 5, क्योंकि एंगल 5 ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे है और नॉन एडजेसेंट है और इंटीरियर में भी है, इसलिए एंगल 3 एंड एंगल 5। और दूसरी पेयर होगी एंगल 2 और एंगल 8 की। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड पे है, दोनों इंटीरियर में है और नॉन एडजेसेंट है, इसलिए एंगल 2 एंड एंगल 8। अब थर्ड सब क्वेश्चन,
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, तो इंटीरियर एंगल में अगर ये साइड में देखने जाएंगे तो एंगल 3 और एंगल 8 आएगा। तो एंगल 3 थर्ड है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे जो दोनों इंटीरियर में होंगे तो यहाँ पे ये वाली साइड में आएगा एंगल 3 और एंगल 8। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 8। और दूसरी साइड में देखने जाएंगे तो एंगल 2 एंड एंगल 5। तो एंगल 2 एंड एंगल 5। अभी बोला गया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि एंगल 1 का अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फाइंड करेंगे तो होगा एंगल 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 3। फिर एंगल 2 का अगर वर्टिकली ऑपोजिट फाइंड करेंगे तो होगा एंगल 4। ओके, तो एंगल 2 एंड एंगल 4। फिर थर्ड एंगल 5 का अगर वर्टिकली ऑपोजिट फाइंड करेंगे तो होगा एंगल 7। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 एंड एंगल 7। और फोर्थ यानी कि एंगल 6 का वर्टिकली ऑपोजिट होगा एंगल 8। तो एंगल 6 एंड एंगल 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। यानी कि P और Q पैरेलल लाइन है और ये लाइन हमारी है ट्रांसवर्सल। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ABCDEF। तो एंगल 125 और एंगल E क्या है, लीनियर पेयर है, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल E यहाँ पे रहेगा, 125 डिग्री दूसरे साइड जाएगा, तो हो जाएगा एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल E की वैल्यू हमें मिल जाएगी 55 डिग्री। अभी एंगल F और एंगल E इक्वल है क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल F की वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री। अभी हम लोग देख सकते हैं कि एंगल E और एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री। अभी हम लोग देख सकते हैं कि एंगल F और एंगल C भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री। अभी एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री क्योंकि वो दोनों भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल D इज इक्वल टू
125 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल बी और डी इक्वल होंगे क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। अभी यहाँ पे हम लोग समराइज करेंगे और एंगल ए बी सी डी ई एफ के सारे के वैल्यूज लिख देंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री, angle E is equal to 55 degree and angle F is also equal to 55 degree. अब क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the figures if L is parallel to M। तो अगर यहाँ पे L और M पैरेलल है तो T क्या है? T है ट्रांसवर्सल। तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। अभी ये है फर्स्ट में 110 डिग्री, तो अगर हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ले तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। अभी 110 डिग्री और x क्या है? लीनियर पेयर है, यानी इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू मिल जाएगी 70 डिग्री। ओके, आप इसको दूसरे वे में भी ट्राई कर सकते हैं। आप इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल लेके इसको 110 डिग्री करके ले सकते हो, और फिर एंगल x और 110 डिग्री को एलाइड एंगल्स लेके भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी दूसरे फिगर में देखो, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि L और M पैरेलल है और A ट्रांसवर्सल है, और एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है, एंगल x इंटीरियर में है, एंगल 100 जो है वो एक्सटीरियर में है, और दोनों नॉन एडजेसेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री, यहाँ पे ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, यानी कि ये जो दो एंगल्स दिए गए हैं इसके आर्म्स पैरेलल है, यानी कि AB और DE पैरेलल है और BC और EF पैरेलल है, और ABC एंगल जो है वो क्या है? 70 डिग्री है। तो हमें एंगल पहले DGC फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम लोग अभी पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। AB is parallel to DE and BC is transversal। अगर कभी भी आपको दो पैरेलल लाइंस से ज़्यादा पैरेलल लाइंस है तो हमेशा ये लिखना है कि आप कौन सी दो लाइन को पैरेलल ले रहे हो और कौन सी लाइन को ट्रांसवर्सल ले रहे हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है,
इसीलिए एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। अभी सेकंड बोला गया है एंगल DEF। तो यहाँ पे हम लोग अभी कौन सी दो लाइंस पैरेलल है, BC और EF, और ट्रांसवर्सल है DE। तो यहाँ पे लिखेंगे BC इज पैरेलल टू EF एंड DE इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो हमें पता है कि एंगल DGC और एंगल DEF करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल DGC की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री हमने क्वेश्चन 1 में फाइंड किया था, इसीलिए एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, अब फाइंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। तो यहाँ पे L और M पैरेलल है और N ट्रांसवर्सल है, ऐसा हमने अज्यूम करना है। तो अगर L और M पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स है, एलाइड एंगल्स है। तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है यानी कि L और M पैरेलल है, और अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब L और M पैरेलल नहीं है, क्योंकि एलाइड एंगल्स का सम 180 डिग्री तब भी होता है जब दो लाइंस पैरेलल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ L इज पैरेलल टू M then sum of both angles should be 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एलाइड एंगल्स। तो 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तो 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 0, 10, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 और 1 प्लस 0 1। तो आंसर आया 170 डिग्री। तो 170 डिग्री आंसर आया, लेकिन आंसर तो हमें चाहिए था 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द सम is not equal to 180 degree, then L is not parallel to M। ओके, हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि L और M पैरेलल है या नहीं। तो हम फिगर को देख के ही बता सकते हैं कि L और M पैरेलल नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो कुछ प्रॉपरली उसे प्रूव करना है। इसीलिए यहाँ पे ये एंगल हम लोग ले सकते हैं 75 डिग्री, अगर ये एंगल 75 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है, ये 75 डिग्री और ये 75 डिग्री, ये क्या है, एलाइड एंगल्स है। तो इनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, बराबर। इफ द सम of both angles is 180 degree,
यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज दे आर एलाइड एंगल्स, बिकॉज दे आर allied angles, then L is parallel to M. Okay, तो 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री होगा 150 डिग्री, यानी कि ये 180 के इक्वल नहीं है। अभी यहाँ पे लिखेंगे hence L is not parallel to M. ओके, अब देखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। थर्ड है कि ये एंगल 57 डिग्री है और ये 123 डिग्री है। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि L और M पैरेलल है या नहीं। तो अगर हम लोग 57 डिग्री का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिग्री, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है एलाइड एंगल्स। तो इनका सम अगर 180 आता है तो L और M पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ द सम ऑफ बोथ एंगल्स is 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे because they are allied angles, then L is parallel to M. तो 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या है, ये एलाइड एंगल्स है, इसका मतलब L इज पैरेलल टू M। यहाँ पे लिखेंगे hence L इज पैरेलल टू M। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये एंगल है 72 डिग्री और ये है 98 डिग्री, राइट। तो अगर हम लोग देखने जाए तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, तो इनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये है x, तो एंगल x प्लस 98 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू क्या होगी 82 डिग्री, राइट। तो अगर एंगल x 82 डिग्री है और ये 72 डिग्री है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल x की वैल्यू आनी चाहिए 72। Since angle x and 72 degree are not equal, क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन x की वैल्यू हमें मिली 82 डिग्री और यहाँ पे हमें 72 डिग्री दिया है। आर नॉट इक्वल because they are not corresponding angles. Since x and 72 degree are not equal, L is not parallel to M। ये तो हम फिगर को देख के भी बता सकते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम में कुछ प्रूव करना पड़ता है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, इसीलिए हम लोग ये सब लिख रहे हैं। अगर MCQ आता है तो आप डायरेक्ट नो ही कर सकते हो।
तो हमारे इस चैप्टर का सारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।